बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6.23 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मशीन्स बुक 5th एडिशन, और यही सवाल 4th एडिशन में 7.19 के नाम से है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक स्टूडेंट ने एक्चुअली फरमाइश की है कि जी, आई हैव लिटिल कन्फ्यूजन इन एग्जाम्पल दिस वेयर R2 इज़ टू बी फाउंड, और ये 7.19 उसने कोट किया हुआ है। और उसमें बड़ी परेशानी की हालत में ये भेजा है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आप मुझे आई ट्राई टू सॉल्व बाय योर मेथड बट आई डिड नॉट गेट द आंसर, कैन यू जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड दिस। अब एग्ज़ाम तो उसका गुजर चुका होगा। बहरहाल आई होप कि इससे आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है कि ये दो तरह के सर्किट्स हैं, तो वेरिएशंस है। यहाँ पे एक लोड को देखिए तो R2/S दिखाया गया है, और दूसरे डायग्राम में इसको दो हिस्से में कर दिया गया है। एक में R2 जिसको रोटर कॉपर लॉस कहते हैं, और दूसरा जो है ये पावर कन्वर्जन के लिए जो लॉस है उसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर दिया गया है। तो यानी अगर हम ये हमारे पावर डायग्राम आपने पहले पढ़ा होगा, उससे अगर हम रिलेट करें तो ये पावर एयर गैप पावर जो है उस वो यहाँ तक है। इससे पहले कि जो जो भी स्टेटर से जो पावर आ रहा है वो एयर गैप पावर तक यहाँ तक है, और उसके बाद इससे आगे जो है ये टोटल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव वैल्यू है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ इसको दो हिस्सों में बांट लिया गया है। तो अब ये दिस अकाउंट फॉर ऑल पावर क्रॉसिंग द एयर गैप, तो एयर गैप के बाद जितने पावर है वो इसमें कंज्यूम होना है इस डायग्राम के मुताबिक। और दूसरे डायग्राम के मुताबिक ये जो रोटर कॉपर लॉस है वो उसमें R2 में कंज्यूम होना है, और जो बाकी उसके बाद पावर कन्वर्टेड है वो R2 1S डिवाइडेड बाई S में कंज्यूम। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। इसको सिर्फ दो हिस्सों में बांट दिया गया। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो R2/S ही आएगा। तो दे रिप्रेजेंट एग्जैक्टली द सेम फिजिकल क्वांटिटी बट दे शो इट ब्रोकन डाउन डिफरेंटली। अब इसको आमतौर पर प्रेफर किया जाता है जब आपको इनपुट करंट मालूम करना है, या इनपुट पावर मालूम करना हो, या पावर फैक्टर मालूम करना हो, या टॉर्क मालूम करना है, टॉर्क टॉर्क। जबकि दूसरे को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब रोटर कॉपर लॉस मालूम करना हो, या कन्वर्टेड मैकेनिकल पावर मालूम करना है, या कन्वर्टेड मैकेनिकल पावर। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमने टॉर्क मालूम करना है, तो इसलिए हम इस डायग्राम को लेके चलेंगे। एक चीज़ और कि अक्सर ये कॉपर लॉस की जो रेजिस्टिव वैल्यू है इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो आगे जो डायग्राम देखेंगे उसमें इसको निकाल दिया गया है फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, अब ये 7.19 है क्वेश्चन, जो कि 4th एडिशन से है, और ये 6.23 है 5th एडिशन से। और थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं, जैसे यहाँ 50 HP है तो यहाँ 75 HP कर दिया। ये रेजिस्टेंसेस वगैरह के वैल्यू भी उन्होंने चेंज कर दिए। तो मैं इसको लेके चलूँगा। इसकी वजह यह है कि इसकी सोल्यूशन मैनुअल मेरे पास है, तो मुझे वहाँ से मेरा ख्याल था कि शायद मुझे हेल्प मिल जाए। ऑल्दो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोल्यूशन मैनुअल में भी गलती है। तो दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ इसके पार्ट ए को सॉल्व करूँगा, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि पार्ट ए सॉल्व करने के बाद आप इसको फॉलो कर पाएंगे। अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइए, फिर मैं पार्ट बी सी के लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो 6.23 पार्ट ए को हम सिर्फ यानी रोटर रेजिस्टेंस R2 हम मालूम करेंगे। अच्छा, अब ये जो बुक में फार्मूलाज हैं काफ़ी सारे, इन सब में देखिए तो R2 है, इसमें R2 है, इसमें R2 है, इसमें R2 है, ये भी R2 है, ये भी R2 है। लेकिन इसमें से सिर्फ हम एक को प्रेफर करेंगे, और वो ये फार्मूला जो ये वाला है T इंड्यूस्ड,
अगर हम टी इंड्यूस्ड मालूम कर लेते हैं तो वहाँ से हम R2 निकाल सकते हैं। तो टी इंड्यूस मालूम करने के लिए हमें एक और फार्मूला जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है कि टी इंड्यूस पावर कन्वर्टेड डिवाइडेड बाई ओमेगा एम। इस फार्मूले से इसके वैल्यू निकाल लेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके और फिर R2 निकालेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी यहाँ। तो ये वैल्यूज़ गिवन है, ये हमारा डायग्राम आया। जैसे मैंने बताया कि ये सिंप्लीफाई हमने कर लिया, इसको R को निकाल दिया, और जो 460 वोल्ट दिया हुआ है, 3 फेज वाई कनेक्शन मोटर है, तो इसका पर फेज हमने निकाल लिया। और पर फेज क्या होगा कि जो 3 फेज की वैल्यू है उसको √3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 266 वोल्ट आ गया। उसके बाद जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे एंटर कर लिए, तो मान ये X1 और R1 और इस तरह से ये वैल्यूज़ हमने एंटर कर लिया। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हम टी इंड्यूस पहले मालूम करेंगे, उसके बाद इसमें हम पुट कर देंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वी थेवेनिन, आर थेवेनिन, एक्स थेवेनिन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सजेस्टेड ये है कि इस पोर्शन के हम थेवेनिन इक्विवेलेंट पहले मालूम कर लें। तो इस तरह से हम वी थेवेनिन और जेड थेवेनिन इस पोर्शन का निकाल लेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए लोड को अलहदा कर लिया जाता है बाकी हिस्सों से, तो यहाँ पे भी हम इसको अलहदा कर लेंगे बाकी हिस्सों से। अब यहाँ से हमने पहले जेड थेवेनिन मालूम करना है। अब जेड थेवेनिन के लिए यकीनन आपको याद होगा कि हम सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, तो इस सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो जेड थेवेनिन है। तो अब ये देखें, ये और ये पैरेलल में आ गया, तो इसको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को। तो पैरेलल विद दिस, आई होप मुझे ये फार्मूला आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड बी फेमिलियर विद दिस। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो यहाँ से है सर्किट से, और इसको इजीली आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इसको सॉल्व कर सकते। मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन भी दे देता हूँ। ये हमारा कैलकुलेटर है जी, इसको आप, मैंने इसको एसी कर लिया, और मोड आपने मेक श्योर करना है ये कॉम्प्लेक्स मोड में है। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने, चूँकि मैं सॉल्व करता रहता हूँ, तो ये कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप मोड पे जाएं और 2 फॉर कॉम्प्लेक्स लिखें, तो ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स मोड में आपने ये वैल्यूज़ यहाँ से एंटर करने हैं इसके ऊपर। तो ये अब ये देखिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, तो इसको हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब ऊपर क्या है जी, 18J या 18I हम लिख लेंगे यहाँ पे। 18J की जगह पे हम यहाँ I यूज़ करते हैं, 18I हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 0.058 और के साथ प्लस 0.32, 0.32 ब्रैकेट क्लोज। तो न्यूमिनेटर की एंट्री हमने कर ली है। अभी डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में 0.058 प्लस ब्रैकेट डाल लेते हैं 0.32 प्लस 18 ब्रैकेट क्लोज, और ये जे की जगह पे आई लिख लेंगे यहाँ पे आई। तो ये इक्वेशन हमने एंटर कर दिया। अब इक्वल साइन, तो मैंने कहीं पे गलती की है मेरे ख्याल में। इसकी वैल्यू, लेट मी चेक। मैं गलती ये कर रहा था कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाल रहा था ऊपर वाले में, तो इसलिए वो आंसर नहीं आ रहा था। अब देखें आंसर ये आ गया 0.0559 और प्लस 0.03314 6 आई।
ये जे यहाँ पे एंड पे आई दिया होगा, ये आई, उसको जे लिख लिया। तो इस तरह से ये हमने कैलकुलेट किया और यहीं से आप चाहे तो इसको पोलर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी शिफ्ट और ये 2 फॉर कॉम्प्लेक्स, 3 है आर थीटा, 3 दबाएंगे तो ये हमें आंसर आ जाएगा 3.19 और एंगल 79 समथिंग, जो कि यहाँ पे यह है 3.19 एंगल 79.9। इस तरह से हमने Z7 निकाल लिया और हम इसको यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमें R7 चाहिए और X7 चाहिए, तो इस वाले को हमने यहाँ लिख लिया। अब आ जाते हैं V7 पे। अब ये सोर्स है, हमें यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो बाई वोल्टेज डिवीजन रूल हम इसको निकाल लेंगे इजीली। बाई VDR V7 क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस हम मालूम करना चाह रहे हैं, यानी XM। इस तरह से हम लिख लेंगे इसको, एक ही चीज़ है, इसको मैंने ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पे इनके वैल्यूज़ हम एंटर कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन अब यहाँ हमें V7 को पोलर में लेना है, तो ये आंसर आ गया और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 261 लिखेंगे। ये एंगल तकरीबन 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली 261 वोल्ट। अब ये हमारा थेवेनिन सर्किट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हम फर्दर आगे चलते हैं, जो हमें इसको ये जो हॉर्स पावर दिया हुआ इसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए 75 हॉर्स पावर रेटिंग गिवन इन द मोटर नेम प्लेट इज द शाफ्ट आउटपुट पावर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझें आपके, जो ये पावर दिया जाता है ये कितने आउटपुट पे कितने पावर लोड को ये ड्राइव कर सकता है, कितने हॉर्स पावर। तो यहाँ पे ये आउटपुट है 75 हॉर्स पावर यहाँ पे है। अच्छा, अब यहीं से आप अगर आप देखें तो यहाँ से हम दो टॉर्क भी निकाल सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। इफ लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, यानी ये लॉसेस अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, इंड्यूस टॉर्क इन अ मोटर इज इक्वल टू द लोड टॉर्क। अब लोड टॉर्क यहाँ पे है, इंड्यूस टॉर्क यहाँ पे है, तो ये अगर लॉसेस हम नेग्लेक्ट कर दें तो जो पावर यहाँ पे है वही पावर, यानी पी कन्वर्टेड पी आउट के बराबर होगा। इसका मतलब है टी इंड्यूस्ड टी लोड के बराबर होगा। अब आउटपुट पावर 75 HP था, हम ये कह रहे हैं कि इंड्यूस टॉर्क इंड्यूस लोड के बराबर होगा। तो यहाँ से हम टी इंड्यूस्ड इस फार्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं। यहीं से इससे भी आप ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, यानी इन टॉर्क इस पावर डिवाइडेड बाई दी ओमेगा एम। ये इसकी मोटर स्पीड है, रोटर स्पीड। तो पी कन्वर्टेड बराबर पी आउटपुट हमने यहाँ पे कह दिया, लॉसेस को जब हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे 75 HP, और इसको वॉट में हमने लेके आना है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 746 से मल्टीप्लाई कर। अभी ओमेगा एम हमें नहीं पता, ये मैकेनिकल शाफ्ट स्पीड जो है ये हमें नहीं पता, इसको मालूम करना है। ओमेगा एम तो हम मालूम नहीं कर सकते यहाँ से डायरेक्ट, लेकिन एक चीज़ यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। इस डायग्राम को ध्यान में रखिए कि ये इसके रोटर स्पीड को हम ओमेगा एम कह रहे हैं, या एन एम भी कहते हैं। और जो स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन है उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, एन सिंक। तो वो हम मालूम कर सकते हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, यानी 460 वोल्ट है, 4 पोल है और 60 हर्ट्ज है। तो इसके लिए फार्मूला ये है कि सिंक स्पीड जो है वो 120 फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय पोल। 120 फ्रिक्वेंसी हमारा 60 है और 4 पोल है, तो यहाँ से हमें सिंक स्पीड आ गई, यानी यहाँ जो इसके अंदर जो सिंक्रोनस स्पीड है, रोटर की स्पीड, सॉरी स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड स्पीड है वो 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। तो इसको भी हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस में। तो आपको पता है कि ये स्पीड पर मिनट है, उसको हम
60 से डिवाइड कर दें तो पर सेकंड हो जाएगा, और रेवोल्यूशन को रेडियन में लाने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमें सिंक स्पीड आ गया 188 पॉइंट, सॉरी, हाँ, सिंक स्पीड 188.5 आ गया, यानी यहाँ पे अब हमने रोटर की स्पीड को मालूम करना है इन रेडियंस। तो उसके लिए स्लिप का हमने हेल्प लेना है। जो स्पीड यहाँ से है रोटर स्पीड, वहाँ उससे स्लिप कर जाता है ना, थोड़ा कम हो जाता है, और कितना कम हो जाता है वो हम यहाँ 1 - s से मालूम कर लेते हैं। तो 1 - s, अब s हमारा है 1.2% या 0.012 हम लिख लेंगे इसको। 1 - 0.012 और ओमेगा सिंक हमने यहाँ से मालूम कर लिया। तो अब यहाँ से जो मोटर की स्पीड है इन रेडियंस वो हमने मालूम कर ली। अब इसको हम यहाँ पे डाल के टॉर्क इंड्यूस्ड मालूम कर लेंगे। तो में ओमेगा एम के वैल्यू हमने पुट कर दिया 180। अब टॉर्क हमें 300.4 न्यूटन मीटर आ गया टॉर्क। अब जबकि हमें टॉर्क मालूम हो गया तो अब हम दूसरे फार्मूले से, इस फार्मूले से हम आर मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने वी थेवेनिन भी हमें पता है, आर भी पता है, बाकी तमाम चीज़ें पता है, सिर्फ R2 हमें नहीं पता। और फॉर सिंप्लीफिकेशन अभी हम एस की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ऑल तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0.012 है। यहाँ से अब देखिए वी थेवेनिन की वैल्यू हमने 261 डाल दिया, ये न्यूटन जो हमने निकाला था इंड्यूस्ड ये डाल दिया, और बाकी ये तमाम पैरामीटर जो है यहाँ से उनके वैल्यूज हमने लिख दिया। एक्स थेवेनिन को हमने लिख दिया यहाँ से, ये वाला जो एक्स है और ये आर है, आर के वैल्यू हमने लिख दिए। तो इस तरह से इसको आप फिर फर्दर सॉल्व करेंगे ये, और यहाँ से हमने इस रेडियन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 261 स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को ऐड कर लिया। उसके बाद अब हम कॉमन ले लेंगे, यानी इससे डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 3.6 आ जाएगा, यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको इस तरफ लेके आ गए, ये इक्वेशन आ गया। इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें ये स्क्वायर को खोल लेंगे, स्क्वायर को हमने खोल लिया, 70 आ गया ये। अब यहाँ से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आएंगे। आई होप आप इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमने इसके रूट्स निकालने, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है रूट्स दो वैल्यूज होंगे, उसको निकाल लेंगे। उसको भी हम कैलकुलेटर से ही आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए, मोड पे जाएंगे। अब मोड से हमने 5 फॉर इक्वेशन लेंगे और 3 फॉर क्वाड्रेटिक है तो 3 ले लेंगे। क्वाड्रेटिक का पहले जो है ए कोफिशिएंट मांग रहा है, तो हमारे इसकी कोफिशिएंट 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, इक्वल साइन डाल दिया। अब दूसरी का कोफिशिएंट क्या है, -3.488 -3.488, ये लिख दिया जी, इक्वल साइन। तीसरे का कोफिशिएंट है 0.49, तो 0.49, तो ये हमने एंटर कर दिया। अब ये तीनों एंटर हो गए। अब हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे, तो हमें पहला आ गया x1 3.341, और दूसरा अब फिर प्रेस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा 0.146। तो हमें यहाँ पे अब देखते हैं 3.341 और 0.146, ये दो वैल्यूज़ आ गए। ये वैल्यूज़ किसके आए, इसके जो रूट्स है, और रूट क्या है, R2/S है। अब यहाँ से S के वैल्यू हमें पता है 1.2% या 0.012 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ से हम R2 के वैल्यू कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ये दो वैल्यूज आ गए, और इनको हम R2 सिंगल डैश और R2 डबल डैश के फॉर्म में ये दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, और इसको अब हम लेकर आगे चलेंगे। यहाँ हमें पता करना है कि अब इन दोनों में से किसको हमने सेलेक्ट करना है। तो ये दो वैल्यूज थे, और उसके लिए हमने ये रूल फॉलो करना है कि जिस R2 की वजह से
फुल लोड स्लिप मैक्सिमम स्लिप से कम हो उसको हमने एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है। तो एक्चुअली पहले ये तो हम इसको समझें कि एस मैक्सिमम क्या है। तो ये टॉर्क डायग्राम है, टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप डायग्राम है। इसमें देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट, तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है, और टॉर्क मैक्सिमम के लिए जो स्लिप है उसको हम स्लिप मैक्सिमम कहेंगे। और जो हमारे फुल लोड जो पावर है, रोटर पावर है गिवन जो है क्वेश्चन में, उसको हम एस फुल लोड कहेंगे, जो कि 1.2% है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्लिप पहले मालूम करना होगा, मैक्सिमम स्लिप इन दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए। और उसके लिए हम इस इक्वेशन को फॉलो करते आ रहे हैं। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमें इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी आर थेवेनिन को हम नेगलेक्ट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में भी आप देखें तो ये इसकी वैल्यू देखिए 0.0559, तो ये बहुत कम है इसके और इसके समेशन के मुकाबले में। इसलिए इसको नेगलेक्ट करके और अंडर रूट और स्क्वायर काट देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आइए हम देखते हैं कैसे स्लिप हम कैलकुलेट करेंगे दोनों के। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, और R2 डैश के लिए ये रेजिस्टेंस वैल्यू ऊपर डालेंगे, और यहाँ से ये हमें एस मैक्स आ गया। और R2 डबल डैश के लिए ये वैल्यू पुट करके ये हमें एस मैक्स आ गया। और जो हमें फुल लोड जो क्वेश्चन में गिवन है 1.2%, वो ये वैल्यू आ गया। अब अगर हम तीनों को कंपेयर करना है, क्योंकि हमने ये चीज़ मालूम करना है कि एस फुल लोड एस मैक्सिमम से कम कहाँ पे होता है, तो ये आप इन तीनों को हमने कंपेयर कर लिया, और इसके नीचे इनको लिख दिया कि ये एस मैक्स R2 डैश के लिए है, ये डबल डैश। तो आप देखिए कि ये हमें वैलिड है, तो ये ऑप्शन हम लेंगे, यानी R2 डबल डैश जो है वो ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सो R2 डबल डैश 0.04 ओम इज़ दी वैलिड आंसर। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।